Hello everyone, a beautiful good morning to all. सुप्रभात and welcome back to my channel. I am पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 31 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। सो लास्ट डे है मंथ का, तो ज़्यादा करेंट अफेयर्स नहीं है, थोड़ी बहुत न्यूज़ है। आइए हम इनको एमसीक्यू के साथ डिस्कस करते हैं एंड वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ आती है वो पैरा ओलंपिक से आती है। अभी यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं पैरा ओलंपिक्स को स्टार्ट हुए और हमको यहाँ पर ये 4 मेडल मिले हैं, ठीक है, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है और 2 ब्रोंज मेडल अभी तक हमको मिल चुके हैं। तो आपको यहाँ पर इन प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। सारे प्लेयर पैरा ओलंपिक से एसोसिएटेड है। सबसे पहला नाम आता है अवनी लेखरा का, और अवनी लेखरा पहली बार न्यूज़ में नहीं है। अगर आप लास्ट एडिशन टोक्यो ओलंपिक्स का देखेंगे तब भी अवनी न्यूज़ में थी। इनको गोल्डन गर्ल कहा जाता है, जैसे कि नीरज चोपड़ा को हम गोल्डन बॉय कहते हैं ना, वैसे अवनी को गोल्डन गर्ल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स जब हुए थे तब भी गोल्ड मेडल लिया था और अभी पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका एसोसिएशन 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट से ही आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन पैरा ओलंपिक कैटेगरी में। तो अवनी का नाम इंपॉर्टेंट है, एक शूटर है। अवनी के बाद अगला नाम आता है मोना अग्रवाल। तो मोना अग्रवाल भी शूटर है, इनका एसोसिएशन भी शूटिंग से है और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है इन द सेम इवेंट। नेक्स्ट नाम आता है मनीष नरवाल का। तो मनीष नरवाल शूटिंग से एसोसिएटेड हैं और इनको सिल्वर मेडल मिला है। तो हमको देखो शूटिंग में गोल्ड भी मिल गया, सिल्वर भी मिल गया और ब्रोंज भी मिल गया, ठीक है। तो मनीष नरवाल को शूटिंग में सिल्वर मेडल मिला है पैरा ओलंपिक्स में। और अगला नाम आता है प्रीति पाल का। प्रीति पाल पैरा एथलीट है और इन्हें ब्रोंज मेडल मिला है। तो ये 4 प्लेयर इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है अवनी लेखरा, वॉन द गोल्ड मेडल एट द पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, ठीक है। इनको ये मेडल 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट कैटेगरी में मिला है। अगला नाम आता है मोना अग्रवाल का। मोना अग्रवाल को ब्रोंज मेडल मिला है सिमिलर कैटेगरी 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अवनी के स्कोर के बारे में, तो अवनी का स्कोर रहा है 249.7 और ये पहली इंडियन वीमेन बन गई हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल एक के बाद एक जीते हैं, ठीक है। इसके पहले इन्होंने टोक्यो में जीता था और अभी पेरिस में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर। अगला नाम हमने देखा मनीष नरवाल का। इन्हें सिल्वर मेडल मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 मेंस कैटेगरी में। सिमिलर कैटेगरी है, बस मेंस कैटेगरी में मनीष नरवाल को यहाँ पर सिल्वर मिला है शूटिंग में, ठीक है। डन। मनीष अग्रवाल के बाद यहाँ पर बात आती है, मनीष अग्रवाल के बारे में बात करें तो इनको टोक्यो ओलंपिक में, मतलब जो लास्ट एडिशन पैरा ओलंपिक्स हुए थे ना, तो उसमें इन्होंने मिक्स्ड 50 मीटर इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। ओके। अगला नाम आता है प्रीति पाल का। तो प्रीति पाल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि इंडिया की पहली ट्रैक मेडल पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गई है, मतलब ट्रैक में या ट्रैक फील्ड में जिन्होंने 100 मीटर रेस में पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीता है, वो पहली है प्रीति पाल और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है 100 मीटर T35 इवेंट में। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जो न्यूज़ में है, ठीक है। आइए अब एक छोटी सी लिस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हुरुन इंडिया की लिस्ट है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 और मुंबई नेम्ड एज एशियाज बिलियनियर कैपिटल। तो पहले हमेशा एशिया की जो बिलियनियर कैपिटल हुआ करती थी वो चाइना का बीजिंग शहर हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है। चाइना में बीजिंग में जो बिलियनियर्स हैं उनके नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन मुंबई में बिलियनियर्स की काउंटिंग इंक्रीज हो रही है। इसलिए एशिया की बिलियनियर कैपिटल किसे कहा गया है? मुंबई को कहा गया है इस रिपोर्ट में। मुंबई इज नाउ द बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया एंड सरपासिंग चाइनाज कैपिटल बीजिंग। ये बात यहाँ पे मेंशन की है। इंडिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स आपको मुंबई में मिलते हैं। मुंबई टॉप सिटी है, उसके बाद आपको न्यू दिल्ली एंड देन हैदराबाद देखने को मिलेंगे। तो मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद ये टॉप 3 सिटीज है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर्स मिलेंगे। अगर हम स्टेट के अकॉर्डिंगली देखें तो महाराष्ट्र वो राज्य है, महाराष्ट्र टॉप स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर्स आपको मिलते हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर इस लिस्ट को पब्लिश किया गया है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट हैड सेड दैट मुंबई कंप्राइज्ड ऑफ 92 बिलियनियर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई में आपको 92 बिलियनियर्स देखने को मिल जाएंगे, वही दिल्ली में 68 बिलियनियर्स देखने को मिलेंगे। तो मुंबई में 92 बिलियनियर्स आपको मिल जाएंगे और पूरे वर्ल्ड में मुंबई 3rd नंबर की सिटी आती है इन द नंबर ऑफ बिलियनियर्स, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे न्यूयॉर्क है जिनके पास 119 बिलियनियर्स है, सेकेंड नंबर पे लंदन आता है जिसके पास 97 बिलियनियर्स है और थर्ड नंबर पे इंडिया आ जाएगा। बट एशिया में फर्स्ट है, एशिया में फर्स्ट आपको मिल जाएगा मुंबई 92 बिलियनियर्स के साथ। क्लियर है? मुंबई शॉ एन इंक्रीज ऑफ 58 इंडिविजुअल ऑन द लिस्ट। तो यहाँ पे 58 नए बिलियनियर्स आपको मुंबई की लिस्ट में और 18 नए बिलियनियर्स आपको नई दिल्ली के लिस्ट में मिलेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली वेल्दीएस्ट है इन महाराष्ट्र और HCL के चेयरमैन शिव नडार और उनकी फैमिली वेल्दीएस्ट है इन न्यू दिल्ली। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में पब्लिश हुई हैं। अब एक कॉमिक बुक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक प्यारी सी कॉमिक बुक देखने को मिल रही है, ई मैगजीन ई बुक है ये और बहुत जल्दी इसका डिजिटल वर्जन भी लॉन्च होगा। ठीक है, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी लॉन्च द फर्स्ट कॉमिक बुक ऑन इंडियन एयरफोर्स हीरो। इंडियन एयरफोर्स के हीरो पे और जो इंडो पाकिस्तान का एक वॉर हुआ था उस पे बेस्ड आपको ये बुक देखने को मिल जाएगी। इंडियन एयरफोर्स हैज लॉन्च 32 पेज कॉमिक बुक जिसका टाइटल है हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम 1, रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। This comic book tells the inspiring story of the legendary Indian Air Force Marshal Arjan Singh and epic battle of Boira fought during the 1971 Indo-Pakistan War। तो यहाँ पे जो बोयरा का बैटल हुआ था पाकिस्तान और इंडिया की बैटल के समय, उसके बारे में, और यहाँ पर एक हमारे लीजेंडरी इंडियन एयरफोर्स पर्सन रहे हैं जिनका नाम है मार्शल अर्जन सिंह। ठीक है, अर्जन सिंह का यहाँ पे जो स्टोरी है वो इस कॉमिक में डिपिक्ट किया गया है। तो ये 2 स्टोरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। द बुक पब्लिश्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स is aimed at presenting historical and heroic narrative of the Indian Air Force since its इंसेप्शन। जब से इंडियन एयरफोर्स की शुरुआत हुई है तब से क्या क्या कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसके हीरोज के, तो उनकी स्टोरी इस बुक में आपको मिल जाएगी। इट ऑल्सो गिव्स आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द करियर चॉइस इन द इंडियन एयरफोर्स एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर जो यंग चिल्ड्रन है ना उनके लिए ये बुक फ्री है, जहाँ पे करियर ऑप्शन भी अवेलेबल है कि किस तरीके से आपको इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करेंगे डिजिटल वर्जन के बारे में। तो डिजिटल वर्जन इस बुक का रिलीज किया जाएगा एयरफोर्स डे पर 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को इसका डिजिटल वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। डन। अब बुक्स के बारे में बात हो ही रही थी तो एक छोटी सी और ई बुक भी है जिसमें पिछले 5 सालों के SSC के अलग अलग एग्जाम जैसे कि CHSL, MTS, JEE, CPO और CGL के पिछले 5 सालों के अलग अलग सब्जेक्ट के आपको 5000 प्लस क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ओके, डन। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो और सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना। अब इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पूजा जैन CA 247, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज एप्लीकेशन में तो अवेलेबल होगी ही, एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लॉन्च C-Box पोर्टल टू मेक वर्क प्लेस सेफर फॉर वीमेन। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके पास है? पहले स्मृति ईरानी के पास हुआ करता था बट अभी किसके पास है? अन्नपूर्णा देवी के पास। तो अन्नपूर्णा देवी ने न्यू दिल्ली में एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? C-Box पोर्टल है। ये एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जहाँ पे कोई भी लेडी यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है और इनकी कंप्लेंट को मॉनिटर भी किया जाएगा और जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व भी किया जाएगा। इट इज अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट द वर्क प्लेस। ठीक है, दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू फाइल कंप्लेंट, ट्रैक इट्स स्टेटस एंड इंश्योर अ टाइम बाउंडेड प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लेंट बाय द इंटरनल कमिटी। ठीक है, तो इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इंडस एक्स समिट। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। इंडस का क्या मतलब होता है? इंडिया US।
इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम समिट। ठीक है, तो जो 3rd नंबर का समिट है उसको अनाउंस कर दिया गया है कि सितंबर में 9 से लेकर 10 ऑफ सितंबर के बीच में ये समिट होगा और इसका 3rd एडिशन है। तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम अनाउंस द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम मतलब इंडस एक्स समिट एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन द सितंबर 9 to 10, 2024। अभी जो इंडस एक्स है इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएसए विजिट किया था उसके बाद ही इसको अनाउंस किया गया था जून 2023 में। ये 3rd नंबर का एडिशन है, मतलब पहले 2 एडिशन हो चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इट ऑर्गेनाइज बाय इन्वेंशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए। मतलब दोनों कंट्री के जो डिपार्टमेंट है डिफेंस के वो इसको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेप्टोस्पिरोसिस। तो लेप्टोस्पिरोसिस आउटब्रेक देखने को मिला है केरला में। ये रोडेंट मतलब रेट्स वगैरह के कारण फैलता है। एक सीवियर लेप्टोस्पिरोसिस आउटब्रेक यहाँ पर इमर्ज हुआ है जिसके कारण पब्लिक हेल्थ कंसर्न हुआ है। कहाँ पर? केरला में। इसको रेड फीवर भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि पीपल और एनिमल में होता है और इजीली ट्रांसफर भी हो जाता है। तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा और इसको रेड फीवर भी कहते हैं क्योंकि जो रोडेंट या रेड वगैरह होते हैं उससे आसानी से ये फैलता है। इस डिसीज का जो मेन कारण है वो बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लेप्टोस्पिरा आपको बैक्टीरिया का नाम मिलेगा और इसके नाम पर ही इस डिसीज का नाम लेप्टोस्पिरोसिस रखा गया है। जनरली जो ट्रॉपिकल एरिया होता है जहाँ पे थोड़ी सी गर्म क्लाइमेट है, उसके बाद रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है तो ह्यूमिड हो जाता है, वहाँ पर ही ज़्यादा जल्दी से ग्रो होता है और फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कुतुब शाही टॉम कॉम्प्लेक्स। तो कुतुब शाही आप लोग ने सुना होगा, कुतुब शाही डायनेस्टी के बारे में भी आप लोग बात करते हैं, जब गोलकुंडा के बारे में बात करते हैं, दक्कन सल्तनत के बारे में बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बातें होती हैं। आफ्टर अ डिकेड लॉन्ग रिस्टोरेशन एफर्ट बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज एंड द आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, द कुतुब शाही हेरिटेज पार्क वॉज ओपन टू द पब्लिक। यहाँ पर लंबे समय से रिस्टोरेशन चल रहा था और इसका रिस्टोरेशन कौन कर रहा था? तो आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर इसका रिस्टोरेशन कर रही थी एंड फाइनली यहाँ पे इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। कुतुब शाही टॉम कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ड बाय द कुतुब शाही डायनेस्टी दैट रूल द रीजन फ्रॉम 1518 AD टू 1687 AD। ठीक है, और ये जो इब्राहिम बाग है हैदराबाद में, तो इब्राहिम बाग हैदराबाद के प्रमाइसिस में आपको ये कुतुब शाही टॉम कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान इनवाइट्स PM नरेंद्र मोदी टू अटेंड SCO मीटिंग इन द इस्लामाबाद इन द अक्टूबर। अब रोटेटिंग प्रेसिडेंसी गई है किसके पास? पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है कि अक्टूबर में आप पाकिस्तान आइए SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्योंकि लास्ट एडिशन जब मीटिंग की थी इंडिया ने की थी वर्चुअली और पाकिस्तान को इनवाइट किया था, पाकिस्तान ने वर्चुअली ज्वाइन भी किया था। तो पाकिस्तान हैज फॉर्मली इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग शेड्यूल्ड इन इस्लामाबाद इन अक्टूबर। currently hold the rotating chairmanship of the Shanghai Cooperation Organization Council of Head of the Government। किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। लास्ट ईयर इंडिया ने काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग को वर्चुअली होस्ट किया था और जिसमें पाकिस्तान को इनवाइट भी किया गया था और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उस समय थे शहबाज शरीफ, उन्होंने मीटिंग को वर्चुअली वीडियो लिंक से ज्वाइन भी किया था। अगर हम SCO के ओरिजिन के बारे में बात करें तो पहले इसको SCO नहीं बोलते थे, पहले इसको संघाई 5 बोला जाता था, जिसमें आपको 5 कंट्रीज देखने को मिलती थी, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। 1996 में फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन ऑफिशियली जो SCO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो कब हुआ है? 2001 में 15 जून 2001 में SCO का फॉर्मेशन हुआ है और वर्तमान में प्रेजेंट में 10 कंट्री हैं जो SCO की मेंबर हैं और रिसेंटली बेलारूस ने ज्वाइन किया है SCO को। बेलारूस के अलावा लास्ट ईयर ईरान ने ज्वाइन किया था SCO को और अभी इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सभी कंट्रीज आपको SCO के मेंबर मिल जाएंगी। इसके अलावा मंगोलिया और अफगानिस्तान, इनका ऑब्जर्वर स्टेटस आपको SCO में देखने को मिलेगा। डन। चलिए नेक्स्ट है
ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। तो इनोरी जो शब्द है ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है विश, ठीक है, विश। तो यहाँ पर ये इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की मदद से, ठीक है। इसमें जो भी कार्ड होल्डर्स होंगे उनको कई सारे जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उस पर रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, कैशबैक मिलता है। इसके अलावा इंश्योरेंस कवरेज अप टू द 2 लाख रुपीज भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो के पॉल थॉमस आपको देखने को मिलेंगे। डन। देखते हैं साइक्लोन टू डेवलप इन अरेबियन सी। जनरली आप लोग ने देखा होगा कि बे ऑफ बंगाल में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लोन्स आते हैं, बट अरेबियन सी में बहुत ही रेयर ऑफ द केसेस में ही आपको साइक्लोन देखने को मिलेंगे। स्पेशली इन अगस्त मंथ साइक्लोन जनरली नहीं आते, बट यहाँ पर देखो अगस्त मंथ में साइक्लोन डेवलप हो रहा है अरेबियन सी में, जो कि सौराष्ट्र या जो कच्छ का एरिया है गुजरात में उसको हिट करेगा। तो साइक्लोन टू डेवलप इन द अरेबियन सी फर्स्ट इन अगस्त सिंस 1976। 1976 के बाद अब आपको यहाँ पे साइक्लोन देखने को मिल जाएगा अरेबियन सी में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आसना। आसना इसका मतलब होता है द वन टू बी एक्नॉलेज्ड और प्रेज्ड, और ये नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने ये नाम दिया है। अगर आप देखेंगे बिटवीन 1891 टू 2023 केवल 3 साइक्लोन ही अरेबियन सी में अगस्त के महीने में आए हैं अकॉर्डिंग टू द IMD। कब कब? 1944 में, 1964 में और 1976 में। तो आप देख रहे हैं काफी लंबे के समय के बाद अगस्त के महीने में अरेबियन सी में साइक्लोन डेवलप हो रहा है, ठीक है, और गुजरात को ये हिट करने वाला है, ठीक। नेक्स्ट है नेशनल टीचर्स अवार्ड। अब 5 सितंबर आने वाला है, टीचर्स डे आने वाला है, तो टीचर्स डे पे नेशनल टीचर्स अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं फील्ड ऑफ एजुकेशन में, उन टीचर्स को ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे 50 टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री इन्हें सिलेक्ट किया गया है फॉर द प्रेस्टिजियस टीचर्स अवार्ड, जिसमें 50,000 रुपीज एक सिल्वर मेडल के साथ प्राइज मनी दी जाएगी, ठीक है। तो हमें नंबर याद रखना है, प्राइज मनी याद रखना है, क्योंकि 50 लोगों के नाम याद नहीं रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केरला टूरिज्म प्रेजेंटेड पाटा गोल्ड अवार्ड 2024। पाटा का मतलब है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड। अब अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम बात कर रहे हैं नेपाल टूरिज्म बोर्ड के बारे में। सो नेपाल टूरिज्म बोर्ड हैज रिसीव्ड द पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड इन सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर लाइवलीहुड रिकवरी प्रोजेक्ट, और ये 3rd टाइम है जब नेपाल टूरिज्म बोर्ड को पाटा अवार्ड दिया जा रहा है इन द कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म के लिए। वहीं केरला की बात करते हैं तो केरला टूरिज्म को पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में। मतलब आपने जो कैंपेन्स रन की हैं लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों के साथ इंटरेक्शन बनाने के लिए और केरला के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, उस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड सेरेमनी बैंकॉक थाईलैंड में कंडक्ट हुई थी, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है इन अगस्त 2024 विच मिनिस्ट्री अप्रूव 4 स्टार्टअप इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल each receiving a grant of approximately 50 lakh rupees under the GREAT scheme। GREAT का मतलब है Grant for Research and Entrepreneurship Across Aspiring Innovator in the Technical Textile Scheme। ये जो GREAT स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है GREAT स्कीम। इसमें अप टू 50 लाख रुपीज तक का ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है इन अगस्त 2024 विच टेलीकॉम कंपनी हैज पार्टनर्ड विद एप्पल टू ब्रिंग एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर एप्पल म्यूजिक एंड एप्पल TV प्लस टू कस्टमर इन इंडिया विद अ प्रीमियम वाईफाई एंड पोस्टपेड प्लान। तो कल मैंने एक शॉर्ट न्यूज आपके साथ डिस्कस की थी और आपको बताया था कि भारती एयरटेल और एप्पल के बीच में पार्टनरशिप हुई है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which state has become the first state to adopt UPS Unified Pension Scheme? ये स्कीम काफी न्यूज में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। In August 2024, Prime Minister Narendra Modi has chaired the meeting of blank edition of the Pragati, the ICT-based multi-modal platform for proactive governance and timely implementation involving center and state government। तो प्रगति का 44th एडिशन रिसेंटली चेयर किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Recently,
India's second nuclear powered ballistic missile submarine INS Arighat was commissioned at which place? कहां पर कमीशन किया गया है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, मुंबई, कोच्चि या फिर चेन्नई। चलो आंसर करो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड इंडो रशियन कमीशन मीटिंग ऑन द इमरजेंसी मैनेजमेंट हेल्थ? तो सेकेंड एडिशन है इंडिया और रशिया का आपके इमरजेंसी मैनेजमेंट पे, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? मॉस्को में हुई थी, मतलब रशिया में हुई थी। पहली जो मीटिंग हुई थी वो न्यू दिल्ली में 2016 में हुई थी, और आपकी ये सेकेंड मीटिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ना बात करते हैं मूडीज की रेटिंग। तो मूडीज रेटिंग हैज रेज्ड इट्स रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया। पहले इन्होंने प्रोजेक्ट किया था 6.8% और अभी प्रोजेक्शन को इंक्रीज कर दिया है। आप मुझे बताइए कि ये जो फिस्कल ईयर 24 है इसमें भारत की जीडीपी या ग्रोथ रेट कितनी होगी अकॉर्डिंग टू द मूडीज? आंसर हो जाएगा आपका 7.2%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको मिलते हैं अगर कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिसेंटली एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिसेंटली आपने 54th नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है नई दिल्ली में। इसको स्टेब्लिश किया गया था 1970 में, और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, What is the name of afforestation initiative announced by the BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन बिहार? तो कल मैंने आपको बिहार में बताया था कि 3 आपकी फॉरेस्ट रेंज में सीड बॉल को डिप्लॉय किया जाएगा। लगभग 1 लाख सीड बॉल गिराए जाएंगे जिससे मानसून के सीजन में प्लांट ग्रोथ हो सके। इसके अलावा मैंने कल आप लोगों को बारबारा केव्स है बिहार में, उनके ऊपर भी डिस्कशन किया था। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अरण्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द सी बॉक्स पोर्टल? तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी? व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी क्या है? तो यहाँ पे रोड के ऊपर एक व्हाइट टॉपिंग की जाती है जिससे वाटर लॉगिंग ना हो, जल्दी से आपकी रोड खराब ना हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो वाटर टैपिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग बिटुमिनस रोड। एग्जिस्टिंग जो बिटुमिनस रोड है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रिसेंटली न्यूज में क्यों है? Ministry of Road Transport and Highway in India is proposing a new policy to prepare and upgrade old national highway using a method called the white topping technology. White topping is a process where a layer of Portland cement concrete (PCC) is placed on the top of existing bituminous road. The technique is especially useful for the road that have ongoing problem due to the poor drainage. इससे क्या होगा? इससे आपके लेस मेंटेनेंस होगा, इनकी जो लाइफ है वो भी 20 से 25 ईयर तक इंक्रीज हो जाएगी, और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही। ठीक है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। हु वॉन द 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप? किसने जीता है? ये सेकेंड टाइम जीता है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, आप मुझे सही आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें कल हम डिस्कस करेंगे। कल संडे है तो डेली करंट अफेयर्स नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।